वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का इमाराती क़यादत और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल वक्त में शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ खड़े हैं। जंग बंदी बरकरार रखने और इसके एहतराम पर जोर। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात को सिफारती मौका देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का यूएई के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ देने का अज़्म। सऊदी अरब की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खित्ते में मज़ीद तनाव से सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। सऊदी अरब ने हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कौलिबाफ का कहना है कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका और इत्तेहादियों ने जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का चीन पर ईरान की माली मदद का इल्ज़ाम। दावा किया कि चीन ईरान से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। ईरान की कार्रवाइयों के बायस आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई, ताहम अमरीका उसे दोबारा खोलने के लिए इक़दाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल होने का भी दावा। स्कॉट बेसेंट ने चीन से ईरान पर असर व रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा किया है। ईरान की जनूबी बंदरगाह देर में कमर्शियल जहाज़ों में आग भड़क उठी। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने ना आ सकी। तहकीकात जारी। फायर फाइटर्स का आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी। वाक़या ईरान अमरीका कशीदगी के दौरान पेश आया। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई तनाव के असरात नुमाया। जंग बंदी खतरे में पड़ने का खदशा बढ़ गया। फितना अल खारिज की बर्बरियत। अमन पसंद उलमा कराम एक बार फिर निशाने पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने में नाकामी के बाद फितना अल खारिज मासूम शहरी को निशाना बनाने लगे। 4 सदा के इलाके अतामजई में खारिज की जानिब से जय्यद उलमा आलिमुद्दीन शेख मोहम्मद इदरीस को शहीद कर दिया गया। मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस मदरसे जाते हुए बुज़दिलाना हमले का निशाना बने। अवाम की जानिब से मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस के इस बेईमाना कत्ल पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अवामी हलकों में सूबाई हुकूमत की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल की नाकामी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान का जंगी मश्क इंडस के तहत फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल की सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। मिसाइल सिस्टम के 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन और तकनीकी निज़ाम की जांच मुकम्मल की गई। दिफाई हुक्काम के मुताबिक तजुर्बा दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए किया गया। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक ये तजुर्बा अस्करी तैयारियों का हिस्सा और इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ्त है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात। चीन ने मार्का हक में मुकम्मल सिफारती हिमायत जारी रखी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चीन की जानिब से भारत के मौक़िफ़ पर तशवीश का इजहार किया गया। तुर्किया, सऊदी अरब और अज़रबैजान की पाकिस्तान के साथ सिफारती हिमायत। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तवज्जो हासिल हुई। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर से मुबारकबाद के पैगामात। शोबे शख्सियात और इन्फ्लुएंसर्स का पाक फौज को खराज तहसीन। बिजनेस कम्युनिटी का कौमी इत्तेहाद और यकजहती का इजहार। सियासी और समाजी हलकों का मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खराज अकीदत। बुनियाद मरसूस के अज़म के साथ कौमी यकजहती का पैगाम। शख्सियात का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए अज़म की तशदीद। अमरीका किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़। वाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिनका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। समंदर में 159 ईरानी जहाज डुबो दिए गए। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि वो जंग के हामी नहीं, तनाज़ात के पुरअमन हल को तरजीह देते हैं। पाकिस्तानी कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त देखने में आ रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया पर बयान जारी। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। किसी भी सियासी बहरान का हल फौजी ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी मनसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम पर तनकीद। प्रोजेक्ट डेडलॉक करार। अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि उसे ऐसे अनासर से मोहतात रहना चाहिए जो उसे दोबारा किसी बड़े तनाज़े या दलदल में धकेलना चाहते हैं।
अमीर हातमी का अमरीका को सख्त इंतबाह, अबनाए हुर्मुज की तरफ पेशकदमी पर जवाब देने का ऐलान। ईरान ने खलीज फारस में क्रूज मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मुमकिन पेशकदमी पर ईरान का फायर से जवाब देने का ऐलान। ईरानी फौज ने दावा किया है कि दुश्मन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी नाकाम होगी। खलीज फारिस के हर इंच के दिफा के लिए ईरान हाई अलर्ट है। अबनाए हुर्मुज में कशीदगी में इजाफा, ईरान की सख्त वार्निंग। पासदाराने इनकलाब की ईरानी फौज की तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाए जाने की तरदीद। ईरानी मीडिया ने पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा कि किसी भी फौजी कश्ती को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी हमला अवामी कश्तियों पर हुआ जिसमें 5 आम शहरी शहीद हुए। पिछले दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की 7 छोटी फौजी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई में हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और तुर्क अवाम से तबाहकुन सैलाब पर तिली ताज़ियत। तुर्क सदर और अवाम से इजहार हमदर्दी किया। गाजी, अंताब, शानली, अरफा और अदायामान में सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान का तुर्की के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। मुतासरा खानदानों के लिए दुआएं और हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान की इमदादी और बहाली में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के अहम फैसले। हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। शहर के S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अदालती निज़ाम के डिजिटलाइजेशन के लिए 48.9 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई है। मोरो में नई अदालतों और दादू में लॉ कॉलेज के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान का वकला के साथ तहरीक शुरू करने का ऐलान। ईद उल अज़हा के बाद अवामी मसाइल पर एहतजाजी तहरीक की तैयारी। रहीम यार खान में वकला से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में गरीब की जेब पर डाका डालकर अशराफिया का निज़ाम चलाया जा रहा है। अदलिया के किरदार पर सवालात, मौसर इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी किसी भी मफादाती सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अमरीका ईरान तनाज़े पर जमात इस्लामी का ईरान के साथ यकजहती का इजहार। शिकारपुर के करीब पुलिस फायरिंग से SHO जाबहाक लखी गुलाम शाह पुलिस की जानिब से कार न रुकने पर फायरिंग की गई। फायरिंग से जख्मी SHO अली हसन अस्पताल में दम तोड़ गए। मरहूम SHO थाना गुलाम शाह में तैनात थे। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। 24 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इंटर बोर्ड में एजेंट माफिया के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। तहकीकाती इदारों ने माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। तलबा और वालिदैन से गैर कानूनी फीस वसूली का इंकशाफ। फैसिलिटेशन सेंटर को एजेंट माफिया की सरगर्मियों का मरकज करार दिया। काम करवाने के लिए इजाफी रकम वसूल करने की शिकायत। चंद रोज कबल एजेंट्स माफिया ने बोर्ड में हंगामाराई की कोशिश की। एजेंट्स ने बोर्ड के मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया। IMF का ईरान जंग पर तशवीश का इजहार। 2027 तक जंग जारी रही तो आलमी मईशत मजीद मुतासर होने का खदशा है। तेल की कीमत $125 फी बैरल तक जाने का इम्कान है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साबका पेशगोई को नाकाफी करार दिया गया। अमरीका, ईरान, इसराइल कशीदगी से आलमी तरक्की सुस्त होने का खदशा है। तवील जंग और महंगे तेल से हालात मजीद बदतर होने की वार्निंग दे दी। व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ आर्जी जंग बंदी का ऐलान। यौम फतह तकरीबात के लिए 8 और 9 मई को जंग बंदी नाफिज होगी। रूस ने वार्निंग देते हुए कहा कि खलल डालने पर यूक्रेन को बड़े हमलों का सामना होगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आर्जी जंग बंदी मुस्तरद कर दी। यूक्रेन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ तवील मुद्दती जंग बंदी काबिल कबूल है। गुज़िश्ता साल भी यौम फतह पर रूसी जंग बंदी को यूक्रेन ने रद्द किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 35 जजेस को इंस्पेक्शन जज मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम तमाम अजला की इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी और जस्टिस सदाकत अली खान सरगोदा के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरावाला और जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस मसूद आबिद नकवी फैसलाबाद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहिवाल के इंस्पेक्शन जज होंगे। जबकि जस्टिस शहराम सरवर भावलपुर और ओकाड़ा, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी भावलनगर के इंस्पेक्शन जज तैनात किए गए हैं। और कराची के इलाके कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। इंडस चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल।
सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक मुतासिर, शहरियों का मुतालबा है कि फौरी बिजली बहाल की जाए वरना एहतजाज मजीद बढ़ेगा।